नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के आए हुए नए इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है LIC धन संचय, जिसका प्लान नंबर है 865। इस प्लान को LIC ने 14 जून 2022 को मार्केट में लॉन्च किया है। ये LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान के अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा फैमिली सपोर्ट। अगर बीमा धारक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो बीमा धारक के नॉमिनी को पे आउट पीरियड तक गारंटेड इनकम मिलता रहेगा, जो कि मैच्योरिटी से शुरू होगा। दूसरा है गारंटेड इनकम बेनिफिट और तीसरा है गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट। तो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि LIC ने इस प्लान को लेने की योग्यता क्या रखी है और इसके बेनिफिट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन फीचर्स की बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन आता है प्रीमियम पेमेंट मोड। प्रीमियम पेमेंट मोड में LIC ने इस प्लान में रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन दिया है। साथ ही साथ तीसरा जो ऑप्शन है वो सिंगल प्रीमियम, मतलब आप इस प्लान में 3 तरह से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, रेगुलर में, लिमिटेड में और सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम में LIC ने 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B। ऑप्शन A में लेवल इनकम बेनिफिट है, वहीं ऑप्शन B में इंक्रीज इनकम बेनिफिट है, मतलब जो भी इनकम होगा वो 5% से हर साल बढ़ता जाएगा। सिंगल प्रीमियम में भी LIC ने 2 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन C और ऑप्शन D। ऑप्शन C में सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट है, तो वहीं ऑप्शन D में सिंगल प्रीमियम इनहैंस्ड कवर प्लस लेवल इनकम बेनिफिट है। इसको भी हम आगे समझेंगे किस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, पॉलिसी टर्म की बात करें तो ऑप्शंस A एंड B में LIC ने 10 इयर्स और 15 इयर्स का दिया हुआ है, वहीं ऑप्शन C एंड D में LIC ने 5 इयर्स का पॉलिसी टर्म दिया है, 10 इयर्स का दिया है और 15 इयर्स का दिया है। तो पॉलिसी परचेस करते वक्त आप किसी भी पॉलिसी टर्म का चयन कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो पॉलिसी टर्म 10 इयर्स में आप 5 साल और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म 15 इयर्स के इसमें आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तीनों में से किसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो इस प्लान में आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली नेच के द्वारा जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा, तो किसी भी एक मोड का चयन कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम मोड में आपको 1 टाइम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन B में LIC ने कहा है कि 30,000 से कम का प्रीमियम आप यहां पर नहीं भर सकते हैं। अगर आप यहां पर 30,000 से ज्यादा का प्रीमियम भरना चाहते हैं तो 1,000 से मल्टीपल करते हुए अपना मैक्सिमम प्रीमियम चूज कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन C एंड D में LIC ने 2 लाख रुपए का अमाउंट दिया है मिनिमम प्रीमियम पेमेंट का। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो पॉलिसी टर्म 15 वर्ष के लिए 3 वर्ष लोएस्ट बर्थडे होना चाहिए। पॉलिसी टर्म 10 वर्ष के लिए 8 वर्ष का लोएस्ट बर्थडे होना चाहिए और पॉलिसी टर्म 5 वर्ष के लिए 13 वर्ष का लोएस्ट बर्थडे होना चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो ऑप्शन A एंड B में 50 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है, ऑप्शन C में 65 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है, ऑप्शन D में 40 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है। अगर इसको यहां पर इस तरह से समझे कि मिनिमम मैच्योरिटी एज की जो बात है यहां पर 18 इयर्स है। अगर आप ध्यान देंगे जो मिनिमम एज एट एंट्री है जिसमें 15 इयर्स के पॉलिसी टर्म में बच्चे की उम्र 3 वर्ष है, तो यहां पर अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसकी जो मैच्योरिटी एज होगी मिनिमम वो 18 वर्ष होगी। इसी तरह से पॉलिसी टर्म 10 वर्ष के साथ में 8 वर्ष को जोड़ा जाए तो 18 वर्ष होगा और 5 वर्ष के साथ में 13 वर्ष का जोड़ा जाए तो यहां पर 18 वर्ष होगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज में ऑप्शन A में LIC ने 65 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है, ऑप्शन C में 80 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया है और वहीं ऑप्शन D में 55 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे दिया हुआ है।
लोन फैसिलिटी की बात करें तो यहां पर एलआईसी ने कहा है अगर आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम प्लान लिए हैं तो कम से कम 2 साल का प्रीमियम आपको भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान लिए हैं तो 3 महीने के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। सरेंडर फैसिलिटी की बात करें तो सरेंडर फैसिलिटी में आप रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी को 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। अब सिंगल प्रीमियम प्लान को आप पॉलिसी लेने के बाद एनी टाइम मतलब कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें पे आउट पीरियड की तो ऑप्शंस ए एंड बी में पे आउट पीरियड जो रहेगा इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब अगर आपने 15 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है तो यहां पर आपको जो पे आउट मिलेगा वो 15 वर्ष तक ही मिलेगा। ऑप्शन सी एंड डी में जो भी आपने पॉलिसी टर्म चूज किया है उसी वर्ष तक आपको यहां पर पे आउट दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट में एलआईसी गारंटीड इनकम बेनिफिट दे रही है और दूसरा गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट। अगर गारंटीड इनकम बेनिफिट को समझे तो यहां पर पे आउट फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, मतलब मैच्योरिटी डेट से यहां पर एलआईसी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली इन चारों मोड में से जिस भी मोड का आपने पॉलिसी लेते वक्त चयन किया है उस मोड के अनुसार आपको यहां पर पे आउट मिलता रहेगा। गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट विथ लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा उस इंस्टॉलमेंट के साथ में एलआईसी एक लमसम अमाउंट वो भी ऐड करके बीमा धारक को दे देगी। दोस्तों अगर डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर की बात करें, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है पे आउट पीरियड के दौरान तो उस कंडीशन में जो बेनिफिट उस व्यक्ति को मिल रहा था, बीमा धारक को मिल रहा था, वही बेनिफिट उसके नॉमिनी को भी मिलता रहेगा। दोस्तों अगर यहां पर आप ये भी देख सकते हैं अगर बीमा धारक की पॉलिसी चालू है और प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, किसी कारण उसकी बस मृत्यु हो जाती है तो ऑप्शन ए एंड बी में एलआईसी सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर जो भी आपका एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 11 टाइम्स देगी। तो यहां पर मिनिमम जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपया है तो 11 टाइम्स होता है 3,30,000 रुपया। या फिर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे जो मिलने वाला राशि है वो देगी, या तो फिर जब उस व्यक्ति की डेथ हुई है उस दौरान उस व्यक्ति ने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 105% एलआईसी उसके नॉमिनी को देगी। इन तीनों में से जो भी राशि ज्यादा होगी उसके नॉमिनी को यहां पर दिया जाएगा। वहीं अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर एलआईसी ने जो भी सिंगल प्रीमियम लिया हुआ है उसका 1.25 टाइम्स या तो फिर जो भी मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलने वाला था वो अमाउंट एलआईसी उसके नॉमिनी को देगी। दोस्तों अगर ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंगल प्रीमियम इनहेंस्ड कवर प्लस लेवल इनकम बेनिफिट। अगर बीमा धारक की मृत्यु किसी कारणवश पॉलिसी के दौरान हो जाती है तो यहां पर एलआईसी उसके प्रीमियम का 11 टाइम्स, मतलब जो भी उसने सिंगल प्रीमियम पे किया है जैसे 2 लाख रुपए तो उसका 11 टाइम्स होता है 22 लाख रुपए। तो यहां पर उसके नॉमिनी को 22 लाख रुपए देगी। दोस्तों अगर इसको इस तरह से समझे तो जो मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर मिलने वाली राशि है ए एंड बी में 3,30,000, ऑप्शन सी में 2,50,000 रुपए और ऑप्शन डी में 22 लाख रुपए। तो दोस्तों ये था इस प्लान का एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड बेनिफिट। तो किस तरह से इस प्लान में बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में मैंने आपको यहां पर इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों अगला जो वीडियो मेरा रहेगा इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने के लिए कि किस तरह से किस व्यक्ति को इसका बेनिफिट कैसे लेना चाहिए या फिर वो इस प्लान को लेकर उसका बेनिफिट ले सकता है और किस तरह से यहां पर मैच्योरिटी भी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।